हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग क्लास 11th का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 को करने वाले हैं। ठीक है, जो कि जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी तक जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है। अब जो है ना क्वेश्चन 5 को करेंगे। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पिछला 4 क्वेश्चन। अभी जो है ना इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव मतलब सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सूचीबद्ध तरीके से इसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या पूछा जा रहा है। a बराबर x ऐसा कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या जैसे कि पता होगा 1, 3, 5, 7 ये सारा क्या होता है, विषम संख्या है। ठीक है, और प्राकृतिक भी है। तो इसी को जो है ना ये सेट क्या दिया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है। इसको हम रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो पहला का कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखना है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो लिख दो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, जो बोला है उसी चीज को हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला में क्या पूछा जा रहा है। x ऐसा कि x एक पूर्णांक है, पहली बात का पूर्णांक हो, और x का मान जो है ना -12 से ज़्यादा है, और ये 9/2 से छोटा है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। देखो -1/2। देखो अगर ये जीरो है, मान लो यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है। ठीक है, तो -1 -2 इधर जाएगा। तो -1/2 जो ना जीरो और -1 के बीच में होगा। ठीक है, -1/2 यहाँ पे होगा, और किससे कम होना चाहिए, 9/2 से। 9/2 का मतलब 4.5 होता है, और 5 यहाँ है, तो 9/2 यहाँ होगा। तो x का मान कितना चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए और इससे कम। तो इससे ज़्यादा मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, और इससे कम मतलब यहाँ तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 ही चाहिए। ठीक है, देखो नंबर तो बहुत सारे यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक बोल रहा था। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि पूर्णांक चाहिए। आधा से देखो -1/2 से ज़्यादा और 9/2 से कम। यहाँ देख लो -1/2 से x का मान जो है ना, जो भी यहाँ लिखना है, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा देखो क्या हो जाता है, 0, मैंने अभी दिखाया था 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा 5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 जो है ना इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, इससे कम ही रहना है। तो 4 तक जो है ना हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो b बराबर तुम ऐसे लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है तीसरे वाले में। c बराबर x ऐसा कि x एक पूर्णांक है, पहली बात तो पूर्णांक होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा देख लो x²। अब x के जगह पे देखो कुछ भी रखो, लेकिन वो रखने के बाद जो आंसर है ना 4 से कम आना चाहिए। 4 भी आना चाहिए, 4 आए या 4 से कम आए, इसका मतलब यही होता है। इस सिंबल का मतलब होता है 4 या 4 से कम। तो देखो -2 रखते हैं, -2 x के जगह -2 रखे और होल स्क्वायर किए, तो आंसर कितना आया, 2। ठीक है, ये 4 आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है, 4, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो चलेगा, -2 रख सकते हैं क्योंकि आंसर 4 आया। 4 से ज़्यादा तो नहीं आना, 4 आएगा चलेगा। ठीक है, 4 या 4 से कम। -1 रखते हैं तो 1 आएगा, ये भी चलेगा, कम है। 0 रख लो,
1 और 2, मतलब कि इस x के जगह पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, -2 -1 0 1 और 2। देखो इसमें से जो है ना कोई भी नंबर अगर x के जगह पर रखते हैं तो वो जो नंबर है ना 4 या 4 से कम ही आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे x का जो मान क्या क्या हो सकता है, x एक पूर्णांक हो और x के जगह पे जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी अंदर रखे हैं वो क्या होना चाहिए, रखने पर जो मान आना चाहिए 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -2 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे जब -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो चलेगा, क्योंकि 4 तो चलेगा, 4 तक चलेगा। एक्स स्क्वायर जो यहाँ जो भी है मान आना चाहिए कि ये 4 आना चाहिए या तो 4 से छोटा होना चाहिए। -1 0 1 2। अच्छा 3 क्यों नहीं ले सकते हैं कि x से जब 3 लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 4 से कम ही चाहिए, 4 या 4 से कम, ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ 3 नहीं रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ देखो क्या बोला है इसको लिखना है, ये तो बहुत आसान है, लोयल लिखना है, ठीक है। तो एल ले लो, देखो एल जो है ना और ले लिए ना, तो एल जितना बार भी अब आए अब दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही बार जो है ना लिखा जाता है। तो एल लिख लिया, अब ओ, फिर वाई, ए, देखो फिर एल आ गया, तो एल नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब जो हम लिखते हैं किसमें, रोस्टर रूप में, तो एक लेटर या अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो ई वाले में क्या पूछा जा रहा है, 5 नंबर में ई में क्या पूछ रहा है, एक ऐसा कि वर्ष का एक महीना है, ठीक है। यहाँ जो है ना वर्ष का महीना लिखना है, और कैसा लिखना है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा यहाँ पे लिखना है, वो महीना लिखना है जो 31 के नहीं होते हैं तो देखो कौन 31 का नहीं होता है, फरवरी, देखो ये महीना है और 31 का नहीं होता है, जो बोला है उसी को यहाँ लिखना है, ठीक है उसके बाद अप्रैल, अप्रैल ये भी 31 का नहीं होता है, जून ये भी 31 का नहीं होता है, और क्या होता है, सितंबर होता है शायद, हाँ सितंबर, सितंबर और नवंबर, ये सारे ऐसे महीने हैं जो कि 31 के नहीं होते हैं, मतलब कि 30 के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी महीने हैं या तो वो 31 के हैं, वो सारे 31 के ही होते हैं, ठीक है। जो भी महीना बचे, जैसे मार्च हो गया, मार्च 31 का होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 31 का महीना जो नहीं होते हैं, ठीक है, जो नहीं है उसको लिखना है। अब लास्ट यहाँ देखो क्या लिखना है, एक ऐसा कि अंग्रेजी का वर्णमाला हो, ठीक है, जो एक व्यंजन हो, जैसे हम लोग पता है अंग्रेजी में व्यंजन होता है और स्वर होता है, ठीक है, जो के से पहले आता हो, तो के से पहले कौन कौन आता है, देखो ए आता है, तो ये तो स्वर है, तो स्वर नहीं लिखना है, व्यंजन लिखना है, बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे, ई तो जो है ना स्वर है, ठीक है वॉवेल जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसको नहीं लिखना, व्यंजन को लिखना है, ठीक है, कॉन्स्टोनेंट को, ई नहीं लिखेंगे, ई के बाद एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, आई जो है ना वो स्वर होता है, जे, और देखो के से पहले, तो इसके बाद के आता है, तो के नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो है ना के से पहले तक का ही लिखना है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।